पटना के फुलवारी शरीफ में दो मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत हुई। बताया जा रहा है कि ये गैंगरेप था, लेकिन पुलिस इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दो बच्चियां, एक 8 साल और दूसरी 10 साल की, 24 घंटे माँ बाप खोजते रहे। पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं लिखा। दूसरे दिन एक खाली प्लाट पर एक बच्ची का शव मिला और दूसरी बेसुध अवस्था में मिली। पीड़ित परिवार और गांव वाले आक्रोशित हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गांव वालों का सबसे बड़ा आरोप पुलिस पर ही है। अब सवाल यह है कि यदि बच्चियों के गायब होने वाले दिन ही परिजन थाने में शिकायत करने पहुंचे थे तो उसका एफआईआर क्यों नहीं लिखा गया? पुलिस ने बच्चियों के घर वालों को रात भर इंतजार और खुद से खोजने की सलाह क्यों दी? पुलिस कह रही है कि घटना के दिन कोई भी शिकायत करने नहीं आया था। यदि नहीं आया था तो अब एएसआई नरेश प्रसाद सिंह को निलंबित क्यों किया गया? लड़कियों के साथ क्या हुआ ये बात प्रथम दृष्टया पुलिस भी बता सकती थी, लेकिन बच्ची जो 10 साल की है, अभी मौत के खतरे से बाहर है और अस्पताल में है, उसकी स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। कल पटना के एसएसपी ने कहा कि बच्ची ने डॉक्टरों के सामने एक व्यक्ति का जिक्र किया है, बाहरी शरीर पर घाव है, लेकिन मीडिया ने पूछा कि क्या बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर भी कहीं घाव है? इस पर एसएसपी ने कहा कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद ही यह बताया जा सकता है, जबकि बच्चियों के घर वाले सीधे रेप का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना को हुए 3 दिन हो गए हैं, अभी तक बयानों और प्रदर्शनों के अलावा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। तो प्राइमा फेसी जो डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी उसमें जो बच्ची से पूछताछ हुई तो जो बच्ची घायल है उसने एक व्यक्ति के विषय में बताया है, लेकिन उसकी पहचान अभी वो नहीं बता पा रही है। डॉक्टर्स ने कहा 24 से 48 घंटे और लगेंगे, जिसके बाद वो पूरी तरह से स्टेटमेंट देने की स्थिति में आ जाएगी। जो चोट है वो दोनों बच्चियों के जो शरीर का ऊपरी भाग है उसी में सारी चोट है अभी, लेकिन फाइनल जो इंजरी रिपोर्ट मिल जाएगी। कई पॉइंट्स पे अभी जो है लैब से रिपोर्ट आनी है, लैब से और एफएसएल से रिपोर्ट आने के बाद ही जो है फाइनल ओपिनियन जो है वो डॉक्टर्स का मिल पाएगा। जिस बच्ची की मृत्यु हुई है उस बच्ची का अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा तो उससे भी हम लोग आगे जो है कार्रवाई करेंगे। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है घटना में उनकी संलिप्तता की कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। इस केवल जो है संदेह के आधार पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। में क्या कोई इंजरी मार्क का है? प्राइवेट पार्ट्स पे कोई इंजरी मार्क नहीं। देखिए अभी जो इस तरह का जो बात है क्योंकि काफ़ी संवेदनशील है, तो जब तक डॉक्टर्स का कोई ओपिनियन नहीं आ जाता है इस बिंदु पर अभी हमारी तरफ से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। एक बार डॉक्टर्स का कोई ओपिनियन आ जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इस घटना पर बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया, बिहार की राजधानी पटना का यह दृश्य विचलित कर देने वाला है, जहां 2 नाबालिग महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। 8 साल की बच्ची की मृत्यु हो चुकी है और 10 साल की बच्ची जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। न्याय यात्रा का ढोंग करने वाले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर नीतीश कुमार कहां हैं? राजद के जंगल राज में अति पिछड़ा और दलितों पर अत्याचार बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। बिहार के कई बड़े नेताओं का बयान आ रहा है, लेकिन पीड़ित महादलित परिवार को अभी तक न्याय का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर एसपी राजीव मिश्रा ने कहा है कि 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। फुलवारी एसडीपीओ को भी विस्तृत जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी ने यह भी स्वीकार किया कि पीड़ितों के शिकायत के बावजूद पुलिस ने घटना के दिन मदद नहीं की थी, इसलिए फुलवारी शरीफ के एएसआई नरेश प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जांच के लिए फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है। इसके अलावा पटना पुलिस ने बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी के मामले में सुराग बताने वाले को 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। इस पूरी घटना की मॉनिटरिंग खुद पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है ये भी जान लीजिए। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एक गांव की 2 बच्चियां सोमवार की सुबह जलावन लाने घर से निकली थी। काफी देर तक नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन शुरू कर दिया। रात तक नहीं मिली तो घर वाले पहुंच गए थाने। थाने में मौजूद पुलिस ने कहा कि जाइए खुद से खोजिए, नहीं मिलती है तो कल एफआईआर किया जाएगा। परेशान घर वाले रात भर खोजते रहे, पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह गांव का ही कोई शौच करने के लिए गया था। वहां एक खाली प्लाट, आधा निर्माण किया हुआ प्लाट था। इसी प्लाट में दोनों बच्चियां पड़ी हुई थी। एक बच्ची जो 8 साल की थी उसकी मौत हो चुकी थी, दूसरी जो 10 साल की थी वो बेसुध और खून से लथपथ थी। उसे पटना एम्स में एडमिट कराया गया। घर वालों का आरोप है कि बच्चियों के साथ गैंगरेप हुआ है। दोनों को जान से मारने का प्रयास हुआ, लेकिन एक जीवित बच गई। गांव वालों की पुलिस से खास नाराजगी है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है
हमने ऊपर ही बता दिया। आगे क्या अपडेट आता है हम आपको बताते रहेंगे। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।